Hi everyone. So here we are with the 2026 batch of Ultimate Mains program. I have heard all your suggestions and उन्हीं suggestions को incorporate कर we are launching this initiative for 2026 batch. The most significant thing in this batch is this high impact themes, your favorite hit series videos. And now for 2026 batch, we will be covering the entire syllabus. Yes, not just 8 themes, 9 themes, the entire syllabus. Pura GS 1, 2, 3, 4 ethics, everything along with their PYQs 2013 से लेकर 2024 तक के, everything will be covered in this. And another most important thing, your favorite notes, hit notes. Yes, ready-made one-pager notes, mostly one-pager notes with introductions, conclusions, everything. सब cover करेंगे and these notes will be provided for all the subjects. All the subjects, all the topics. You do not have to go anywhere else. और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. कोई मैगज़ीन, QEP, करंट अफेयर्स, 365 कुछ भी नहीं. सब चीज़ें यहीं पर साथ में we will be covering in these notes. Everything will be covered. And this will be your one-stop solution for mains. Now अगर mains निकालना है, it is not just about reading लक्ष्मीकांत या NCERT. We have to understand कि उसे apply कैसे करना है. एंड वही सब चीज़ें इसमें फोकस रहेगा. बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए एंड हाउ वी हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई बिकॉज बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग 4 मेंस. आई क्लियर्ड 4 मेंस, इंटरव्यूज दिए मैंने 4. आई नो इट इज़ वेरी वेरी ईजी. मेंस निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. एंड ट्रस्ट मी, मेंस में 400 प्लस क्रॉस करना जीएस में इज वेरी वेरी सिंपल. इट इज़ प्रेटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी. सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग. डिटेल में कर लेते हैं क्या फीचर्स रहेंगे एंड वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग अबाउट मेंस, सारे सब्जेक्ट सब नोट्स बाय दिसंबर. यू विल बी ट्रूली मेंस रेडी बाय दिसंबर. सो लेट अस लुक इनटू द फीचर्स, क्या क्या फीचर्स रहेंगे एंड ट्रस्ट मी दिस विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन. सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी हैविंग लाइव ग्रुप मेंटरशिप विद मी, जिसमें मैं ग्रुप मेंटरशिप सेशंस लूंगा जो होंगे हमारे every 2 weeks, fortnightly sessions, plus there will be a dedicated telegram group जिसमें you can ask unlimited doubts. Apart from that, we will be discussing all the PYQs 2013 से लेकर 2024 तक के सब सब्जेक्ट्स के जो हमारी थीम्स हम पढ़ेंगे उन्हीं में ही along with the themes we will be discussing, जैसे you must have seen हमारी पुरानी वीडियोस में. सो मीन्स कैसे निकाला जाए. सो यू आर स्टैंडिंग हेयर, यू वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. मीन्स इज नो इजी टास्क. ठीक है, ये याद रखना. जो 80 डेज 85 डेज मिलते हैं ना, अब सबसे बड़ा इशू वही है. वाई वी शुड बी मेंस रेडी बाय दिसंबर. क्यों मेंस रेडी हो जाना चाहिए? वाई एवरीवन सेज कि बी मेंस रेडी, बी मेंस रेडी? बिकॉज गैप खत्म हो चुका है. पहले 100 डेज मिलते थे, 95 टू 100 डेज. नाउ इट हैज कम डाउन टू 80 डेज, 85 डेज. अब 85 डेज में यू हैव टू कंप्लीट योर जीएस, यू हैव टू मेक योर नोट्स, पीवाईक्यू एनालाइज करो, स्ट्रक्चर करो, प्लस साथ में एस्से ऑप्शनल कंप्लीट करो. हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? अगर ये सब चीजें अभी नहीं कर रखोगे, सो हाउ आर यू गोइंग टू प्लान इट 2026 में? आई एम नॉट सेइंग कि कोई चांस ही नहीं है, नहीं हो सकता, कर ही नहीं पाओगे, कर सकते हो, बट इट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग. यही मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट मेंस में, जब मेरा क्लियर हुआ था. इट बिकेम अ चैलेंज एंड इसीलिए 2 सब्जेक्ट्स में मैंने स्ट्रगल किया था. सो इसीलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि प्लीज अभी से, इवन इफ यू आर नॉट जॉइनिंग द कोर्स, कर रहे हो नहीं कर रहे किसी और का कर रहे हो, बट प्लीज बाय दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस. एंड इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ट्राई टू डू इट बाय जैन और फेब. सो हम इसमें फोकस करेंगे बाय एंटायर दिसंबर एंड एंटायर GS syllabus from mains perspective will be covered along with all the notes. तो what will be the features? How are we going to start it? तो अगर हमें मेंस अचीव करना है, आगे के 80 डेज की मेहनत बचानी है, अभी कंप्लीट कर लिया, आगे के 80 डेज में बस रिवाइज किया, नोट्स रिवाइज किए, सब कुछ रेडीमेड है, पीवाईक्यू स्ट्रक्चर्ड है, गए टेस्ट दिया एंड रिविजन करी. यही करना है आने वाले नेक्स्ट ईयर के डेज में इफ यू वांट टू क्लियर द मेंस. सो हमारी फाउंडेशन कभी भी हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है, वी शुड बी नोइंग द राइट अप्रोच एंड इसीलिए हमारी फाउंडेशन विल बी केप्ट बाय मेंटरशिप. सो देयर विल बी ग्रुप मेंटरशिप सेशंस जिसमें आई विल बी टेलिंग यू पर्सनली. लाइव सेशंस रहेंगे ये वाया जूम या टीम्स पर, जिसमें आई विल बी टेलिंग यू द अप्रोच, स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करें. कोई भी डाउट आते हैं पूछो सेशन में.
प्लस हर सब्जेक्ट की अलग आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी होती है। जीएस 1 में भी सोसाइटी की अलग रहेगी, हिस्ट्री की अलग रहेगी। ऐसे ही 2, 3, 4 कौन से सोर्सेज़ फ़ॉलो करें, कैसे पढ़ें चीज़ों को, कैसे रिवाइज़ करें, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू मेंटरशिप सेशंस में। एंड इसके बाद मेंटरशिप सेशन कर लिया, चलो समझ में आ गया कैसे एवरेस्ट चढ़ना है। अब क्या-क्या चाहिए हमें उसके लिए? उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहली फाउंडेशन होती है पीवाईक्यूज़। इफ यू आर राइटिंग मेंस, प्रीलिम्स कुछ भी कर रहे हो एंड पीवाईक्यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर अटेम्प्ट। अभी मैं बता रहा हूँ। पीवाईक्यूज़ इज़ द की इन दिस एग्ज़ामिनेशन। सो सबसे पहली फाउंडेशन पीवाईक्यूज़ ही रहेगी एंड इसीलिए वी विल बी कवरिंग 2013 से लेकर अभी तक के सारे पीवाईक्यूज़ एंड दीज़ पीवाईक्यूज़ विल बी डिस्कस्ड हमारी हिट वीडियोज़ में अलोंग विद सब्जेक्ट टॉपिक्स, उसके नोट्स एंड पीवाईक्यूज़ सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इन वीडियोज़ में अलोंग विद कि आंसर्स कैसे जनरेट करने हैं, पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं, कौन-कौन से फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं, स्टेक होल्डर्स अप्रोच हो गई, हमारी सिलेबस की अप्रोच हो गई। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एंड नए रैंडम क्वेश्चन आएँगे, उनको कैसे अप्रोच किया जाए। सो फ्रॉम स्टार्टिंग स्क्रैच से लेकर बेसिक एडवांस तक एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इससे। पूरा सब्जेक्ट सिलेबस एंड कैसे वहाँ क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच किया जाएगा, कैसे उनके आंसर लिखे जाएँगे। जो मैं इंट्रो, कंक्लूजन, कंटेंट दे रहा हूँ, वो कैसे वहाँ यूज़ होगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एंड लास्टली आता है हमारा नोट्स, बिकॉज़ वन पेजर नोट्स हमारे रिविजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरी वन पेजर नोट्स की यू मस्ट हैव सीन द वीडियोज़, तो मैं जितने भी अपने मॉक टेस्ट देता था, बस मॉक से पहले वही नोट्स रिवाइज़ करके जाता था और मॉक टेस्ट दे देता था। सो अल्टीमेटली उन्हीं नोट्स को यू विल हैव टू रिवाइज़ 5 टाइम्स, 10 टाइम्स इतनी बार रिवाइज़ करना पड़ता है उन्हें। एंड ये 80 डेज़ में अगर नोट्स बनाओगे तो लास्ट में 1 वीक बचेगा, 2 वीक बचेगा रिविज़न के लिए। फिर लगेगा कि यार 1 वीक और होता तो और बढ़िया कर देते। सो इसीलिए अभी से मेक देम रेडीमेड बना कर रखो एंड इन दिस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अपने जो 6 साल 7 साल की मेहनत कर कर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उन्हीं के बेसिस पर मैं डायरेक्टली ये नोट्स बना रहा हूँ। दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्मेट, उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है एंड ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ इसमें थोड़ा-सा मैं ब्रीफ में भी ऐड ऑन कर रहा हूँ सो दैट जो पहली बार पढ़ रहे हैं दे आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। सो दीज़ आर शॉर्ट, क्रिस्प एंड मोस्ट ऑफ देम आर वन पेजर नोट्स। बस पढ़ो, कंप्लीट हो गया टॉपिक एंड डायरेक्टली क्वेश्चन में उसे अप्लाई करो। ऐसे लेवल के वो नोट्स हैं। एवरीथिंग विल बी देयर। अभी ये भी मैं डिटेल में दिखाता हूँ कैसे नोट्स हैं। एंड इफ यू डू दीज़ थिंग्स राइट, नो वन कैन स्टॉप यू फॉर क्लियरिंग मेंस। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें कर ली, तो मेंस निकलेगा ही निकलेगा। नो वन कैन स्टॉप यू। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। सो वी विल बी डूइंग एवरीथिंग एंड हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। दिस विल बी द शेड्यूल एंड हमारे नोट्स का, लेक्चर्स का यही शेड्यूल रहेगा। तो अब क्या कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद दीज़ टॉपिक्स। ये है हमारे बेसिक मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, ठीक है? जो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, जो मोस्टली हम प्रीलिम्स में इग्नोर करते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ये सारे हम इसमें कवर करेंगे। साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर, आईआर मेंस के लिए अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। सो इसीलिए आई हैव केप्ट ऑल दीज़ टॉपिक्स फर्स्ट। पहले हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड जब ये हो जाएँगे, उसके बाद वी विल बी गोइंग टू एथिक्स। सो अराउंड 1 मंथ में वी विल बी कंप्लीटिंग एंटायर एथिक्स। उसके नोट्स भी मिल जाएँगे, पीवाईक्यूज़ पे डिस्कस हो जाएँगे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी पीवाईक्यूज़ के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू। एवरीथिंग विल बी डन इसमें। एंड फिर लास्ट के लिए आई हैव केप्ट बिग 4 सब्जेक्ट्स। अब बिग 4 सब्जेक्ट्स मैंने लास्ट में क्यों रखे हैं? उसका रीज़न एक ये भी है कि इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद वी हैव टू मूव इनटू प्रीलिम्स फेज़। सो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बिग 4 पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वही सब सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ रखे हैं ताकि इमीडिएटली अगर अक्टूबर एंड से हम ये बिग 4 शुरू कर रहे हैं, नवंबर-दिसंबर में यू विल बी स्टडीइंग इट एंड उसके बाद जैन-फ़ेब से जाकर हमें फिर से इन्हीं को रिवाइज़ करना है, तो कितना आसानी से रिवाइज़ कर पाओगे। सो वो एक हमारा फ्लो रहेगा। तो इन्हीं बिग 4 को हम जनवरी में जाकर प्रीलिम्स के लिए रिविज़न करना शुरू कर देंगे। सो बाय 28th दिसंबर अब ये हो सकता है 1-2 क्लासेस थोड़ी अर्ली आ जाएँ या कोई मेजर इश्यू हो जाए, बट मोस्टली दे विल बी एज़ पर द शेड्यूल। इन फैक्ट ये तो पहले ही आ जाएँगे शेड्यूल से, डोंट वरी अबाउट दैट। वी विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द शेड्यूल एंड दिसंबर एंड तक 28 दिसंबर तक हम पूरा मेन सिलेबस, जीएस सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अलॉन्ग विथ नोट्स, अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज़, एवरीथिंग, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा हमारा।
ठीक है? So these notes, these videos have received immense love. Thank you so much for providing such wonderful feedbacks, and only your feedback motivates me to make such videos. And yahi comments, you can go, and some of these videos have crossed thousands of views, perhaps lakhs of views, and इसी feedback की वजह से is motivating me to make more such videos. So thank you so much for your feedback, and if you want to check demo, देखना चाहते हो कि पहले कैसी वीडियो आएंगी, कैसा होगा, I have already uploaded internal security science tech की पिछली बार की थी, इस बार की I have uploaded disaster management की वीडियो. So please go and watch that. If you like that, if you think कि pedagogy is good, notes are good, समझ में आ रहा है, only then please join. So पहले एक बार देख लो. एंड these notes, these videos are recommended by topper. अभी जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनके रिव्यूज आई कैन नॉट शेयर, बट आई प्रॉमिस यू उनमें से नेक्स्ट टाइम वी विल बी गिविंग टॉपर्स 2025 में. We will be having toppers. Last year we got 7 ranks, and this time hopefully we will be doing even better. So these are recommended by toppers. You can go and watch the reviews. अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या बेनिफिट है इन वीडियोस का? इनमें से आते हैं डायरेक्ट हिट्स. अभी जो मैं थीम्स पढ़ा रहा हूँ उसमें से आई गारंटी यू कि आएंगे ही आएंगे मेंस में क्वेश्चन. इट इज एज सिंपल एज दैट, प्रिडिक्ट कर पाना. ठीक है? और ये वीडियोस क्या है? ये है अराउंड 3 आवर्स 4 आवर्स में खत्म पूरा टॉपिक. एग्रीकल्चर 4 आवर्स में कंप्लीट. डिजास्टर मैनेजमेंट 2 आवर्स में कंप्लीट. ऐसा नहीं कि मैं 20 आवर्स डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ. अगर 3 घंटे तुम बैठकर नक्सलिज्म पढ़ रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम. दिस इज मेंस, दिस इज नॉट फाउंडेशन. सो प्लीज ऐसी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो कि 20 आवर्स में नक्सलिज्म हो रहा है, 30 आवर्स में पूरा इंटरनल सिक्योरिटी हो रहा है. दैट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम. इतना टाइम ही नहीं मिलेगा मेंस के टाइम पर. रिवाइज कैसे करोगे, कवर कैसे करोगे चीजों को? सो इसीलिए शॉर्ट क्रिप्स वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस विद टू द पॉइंट नोट्स. वन पेजर हिट नोट्स हमारा. एंड कमिंग टू दीज नोट्स, नोट्स में क्या रहेगा? नोट्स में हमारे रहेंगे रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. उन्हीं को जाओ अप्लाई करो. जैसे ये था पल्लवास वाला. पल्लवास पे कोई भी क्वेश्चन आता था मैं इसी से स्टार्ट करता था. दैट दे वर द पायनियर्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. उनकी एज को बोलते हैं पोएट्री इन स्टोन. दे प्लेड अ की रोल इन द्रविडियन आर्ट. कोई भी क्वेश्चन आता था मैं इसी से ही स्टार्ट करता था. ये दोनों जुमले हमेशा मैं ऐड करता था इंट्रो में. So, पूरी भी नहीं, ये छोटे से बस इतना लिखना है उसको. सो वही नोट से मैंने डायरेक्टली ये बनवाई है. एंड आई हैव डन जो भी अपने 6 years 7 years में आई हैव वर्कड, आई हैव सीन मॉडल आंसर्स, आई हैव सीन प्रॉपर नोट्स, एवरीथिंग उनके बाद ही वो नोट्स बने थे. इमेजिन 6 आइटरेशन 7 आइटरेशन, कितनी सारा आइटरेशन हुई होंगी उनमें, एंड यू आर डायरेक्टली गेटिंग दोज लेवल ऑफ नोट्स. फिर इसमें रहेंगे डायग्राम्स. अब मैं ये अलग कंपाइलेशन नहीं है ये हमारी कि डायग्राम की कंपाइलेशन अलग, एग्जांपल्स डेटा की कंपाइलेशन अलग. तो वो कंपाइलेशन जो आती है वो कंपाइलेशन की कंपाइलेशन बनी रह जाती है. यू वोंट बी एबल टू लिंक, अंडरस्टैंड या रिमेंबर करने में मुश्किल होती है उससे. अब इसमें क्या है, मैंने टॉपिक पढ़ा साइक्लोन. तो टॉपिक के साथ ही मुझे सारी चीजें पता चल रही हैं. उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, कौन सी स्टेट्स है, कितने परसेंट इंडिया का वल्नरेबिलिटी है. सो मैं तभी याद रख पाऊंगा ना अगर मैंने एक रैंडम रिपोर्ट पढ़ ली कि आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने ये बोला है, बट मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, तो कैसे याद रख पाऊंगा? इसीलिए यहीं पे पॉइंट्स के साथ वैल्यू एडिशन, हमारा डेटा, रिपोर्ट्स, डायग्राम, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा तुम्हें नोट्स में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं. इसके बियॉन्ड भी करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर से ऐड ऑन कर लो. एग्जाम्पल्स, निमोनिक्स. अब ये डायग्राम निमोनिक्स आई विल शो यू ब्रीफली. फिर केस स्टडीज, इंटरनेशनल केस स्टडीज, नेशनल केस स्टडीज. ठीक है? रिपोर्ट्स, कमिटी, जो जो रिकमेंडेशन है सेकंड ईआरसी कहाँ यूज करनी है, कैसे उसको स्मार्टली यूज करना है, एवरीथिंग विल बी टॉट. फिर ये नोट्स आर बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज की सारी डायमेंशन इसमें कवर हो जाएंगी, एंड डिस्कशंस में भी मैं बताऊंगा कि कैसे इन्हें अप्लाई करना है. So everything will be there in these notes. रेडीमेड इंट्रो, रेडीमेड कंक्लूजन्स, डायग्राम्स. टॉपिक के साथ ही डायग्राम दे दिया कि भाई ये टॉपिक आया, विल हैव टू मेक दिस डायग्राम. यहीं पर सारे हमारे एग्जाम्पल्स. फिर निमोनिक्स. नाउ निमोनिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन्हें यूज करना है, एंड मैं रेडीमेड बना कर दूंगा. इंटरनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी, समाधान. फिर पार्लियामेंट रिफॉर्म्स की बात है, ऑलरेडी निमोनिक बना हुआ है पार्लियामेंट. क्लाइमेट चेंज पे आता है तो निमोनिक बना हुआ है क्लाइमेट. इमेजिन अगर मैं एक 10 seconds में ऐसे 10 हाई क्वालिटी पॉइंट्स विद डेटा विद एग्जांपल्स लिख पा रहा हूँ, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है वहां पर. यही पूरी मेंस की गेम है. नॉलेज एक जगह और उसका एप्लीकेशन एक जगह.
एंड वो सिर्फ वही कर पाएगा जिसे ऑलरेडी पता है कि मेंस कैसे निकाला जाता है। फाउंडेशन तो कोई भी आकर पढ़ा सकता है, ठीक है? इवन आई हैव डन फाउंडेशन ओआरएनसी की सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से किया था, बट इवन आफ्टर पेइंग lakhs of fees, 1.5 lakhs I paid for the foundation, एंड वहाँ पर कभी आंसर राइटिंग ही नहीं सिखाई उन लोगों ने। कैसे उसे अप्लाई करना है वो कभी चीज़ बताई ही नहीं। सो व्हाट इज़ द पॉइंट? हमारा गोल है एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है? ना कि पीएचडी थीसिस करना। सो ये कंप्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सिलेक्शन ओरिएंटेड एंड मेंस क्लियर करवाने के ओरिएंटेशन से बना है कोर्स, एंड आई एश्योर यू कि मेहनत करोगे सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर इट। सो हमारे निमोनिक्स कैसे पॉइंट जनरेट करने हैं, कौन-सी डायमेंशन से हमें सोचना है, ऐसी-ऐसी ट्रिक्स आई विल बी शेयरिंग। सोचना ही नहीं, सीधा 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स जनरेट, खत्म। फिर टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, मल्टीपल डायग्राम्स, अलग-अलग टाइप्स के सब चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, एथिक्स, नाउ एथिक्स हैज़ बीन अ मेजर इश्यू फॉर अ लॉट ऑफ यू। सब बोल रहे थे कि एथिक्स भी कवर करवाओ, सो येस, आई हैव हर्ड यू, एंड पूरा सिलेबस के साथ-साथ हम एथिक्स भी कवर करेंगे। प्लस वैल्यू एडिशन, कहाँ पर हमें ये एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करने हैं, कोट्स, जुमले, कैसे आंसर लिखने हैं हमारे, माइथोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, फिर मोदी जी के कोट्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सबको कैसे यूज़ करें। जैसे ये महाभारत का युयुत्सु का एग्ज़ाम्पल, तो ये बहुत सही एग्ज़ाम्पल रहते हैं एथिक्स में, एंड आई हैव इम्प्रूव्ड माय स्कोर 88 से 134 एथिक्स में। लास्ट अटेम्प्ट में भी 119 आया। दिस वाज़ मोर देन AIR-1 का स्कोर, इशिता किशोर का स्कोर। सो आई नो कि क्या चीज़ एथिक्स में काम कर रही है, एंड आई विल बी टीचिंग यू। साथ में आई विल बी प्रोवाइडिंग कंप्लीट नोट्स एथिक्स के विद वैल्यू एडिशन, ठीक है? सो ये देखो, दिस वाज़ द डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हमारे हिट सीरीज़ से आए थे। ये क्लाउड बर्स्ट पढ़ाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। वैसे ही सैटेलाइट बेस्ड टोल करेक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, एंड इस बार और भी ज़्यादा आएँगे। जस्ट वेट एंड वॉच। Now coming to the part, who should join? Now if you are obviously attempted for 2026, so please कर लेना join। बाद में क्या होता है, लेट हो जाओगे। दो आई विल ट्राई एंड प्लान कि एक अनदर बैच ले आएँ विदिन 2 एंड 3 मंथ्स, जो जैन या फ़ेब तक चले, ठीक है? बट प्लीज़, इफ यू आर प्लानिंग और प्रिपेयरिंग फॉर 2026, कुछ भी करो, अपने नोट्स दिसंबर जनवरी तक और सिलेबस कंप्लीट कर रख लेना। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? So if you're struggling with low scores in GS, please do join that. I assure you score improve होगा ही होगा, एंड दिसंबर तक सारे सब्जेक्ट्स, सब नोट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड बेनिफिट्स, हमारे सारे नोट्स डन, हमारे सारे सब्जेक्ट्स डन, PYQs डन, आंसर राइटिंग करनी आ गई। कितने भी मैं रैंडम क्वेश्चन दे दूं, तुम अपने आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे उसके। सो हमारे जो सेशंस होंगे उसी में ही PYQs हम डिस्कस करेंगे, कैसे आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस हर सब्जेक्ट की अलग-अलग रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस रहेंगी। इसके बियॉन्ड भी अगर डाउट आ रहा होगा तो टेल मी, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहाँ पर डिस्कस करेंगे आंसर्स, ठीक है? देयर इज़ नो लिमिट, बस मेहनत करो आप, दैट इज़ द थिंग, यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स। आने वाले टाइम में मेहनत करनी है, निकालना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग माय हार्ट, आई एम पुटिंग माय सोल इनटू दिस। सो अपनी तरफ से यू विल हैव टू आल्सो पुट इन एफर्ट्स, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, नोट्स, वीडियो सब कुछ दे सकता हूँ, बट उसे पढ़ना, इंटरनलाइज़ करना एंड अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। सिखा भी दूँगा बट वो करना तो पड़ेगा ना। आई कैन शो यू द पाथ, बट माउंट एवरेस्ट कहाँ गया? उस पर तुम्हें ही खुद चढ़ना है, ठीक है? तो हिम्मत रखेंगे और करेंगे, मेहनत करो, हो जाएगा। भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड। राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी से इफ यू गो, इट इज वेरी इजी 400 प्लस लाना जीएस में, अभी भी मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इजी, ठीक है? प्लस हमारी जो मेंटरशिप, थीम वाइज PYQ ड्रिवन सेशन है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड वी विल बी कवरिंग एंटायर सिलेबस, करंट लिंकेजेस। कोई करंट की अलग अलग मैगजीन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद भी अगर करना चाहते हो तो बस इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन देख लिया करो, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। तो मेरे इसमें करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन भी रहेगी, ठीक है?
Now coming to the most important part, the price. I have heard your requests, and based upon that and based upon multiple calculations, we have decided to keep it at 7,999. Yes, 7,999, no extra taxes, नो हिडन कॉस्ट। ऐसा नहीं कि हम 6,999 9,999 लिखकर टैक्सेस लिखकर 13,000 का कोर्स बना दे। नो, वी डू नॉट डू सच शेडी प्रैक्टिसेस, शेडी मार्केटिंग। जो है यही है। दिस इज व्हाट you'll have to pay, and the price has been kept in mind, मल्टीपल कंसिडरेशंस को रखकर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखो, वैल्यू ऑफरिंग, यू विल बी गेटिंग GS1 2 3 4 प्लस ग्रुप मेंटरशिप। अगर मैं इन सब चीज़ों को जोड़ दूं, अगर ORN में जो स्टैंडर्ड्स हैं, it would be somewhere around 20,000 plus, and we are doing it at this price point. However, this price is valid till 31st July. उसके बाद this price will be revised. And another important thing is validity of the course. Now again, this was a request, suggestions. टेलीग्राम पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर 2026 का बैच है तो वैलिडिटी शुड बी टिल 2026, या दिसंबर तक दो या जनवरी तक दो। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसीलिए प्रोग्राम विल बी वैलिड टिल मेंस 2026। सो मेंस 2026 तक प्रोग्राम की वैलिडिटी है। डोंट वरी, आई एम हियर विद यू। साथ में करेंगे, मिलकर मेंस निकालेंगे, हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी। जस्ट पुट इन योर एफर्ट्स, दिस इज व्हाट आई वांट। एंड हमारा मोड रहेगा ऑनलाइन, जो लेक्चर्स रहेंगे वो रिकॉर्डेड रहेंगे, एंड मेंटरशिप रहेगी लाइव, उसके भी रिकॉर्डिंग्स डाल देते हैं। एंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, एंड नोट्स विल बी इन इंग्लिश ओनली। नोट्स इंग्लिश में ही रहेंगे एंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। ठीक है, एंड जो वैलिडिटी है, बेस्ड अपॉन योर रिक्वेस्ट आई हैव एक्सटेंडेड, ये 2026 मीन्स तक वैलिडिटी मिलेगी आपको। You don't have to go anywhere else. This will be your one-stop solution, and ये course, ये program will be giving selection, will be giving ranks. I assure you that. And also, if you are preparing for state PCS, and अगर state PCS का syllabus same है, दिसंबर या जनवरी में एग्जाम है, यूपी PCS हो गया, महाराष्ट्र PCS हो गया, उनका भी चेंज हो गया है, so then also you can join it, because ultimately इसके बाद UPSC भी देना है। तो अपना स्टेट पीसीएस का अगर सिलेबस सेम है, एवरीथिंग नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे, और यूपीएससी के भी बाद में मींस में इट विल हेल्प यू आउट इन 2026। सो अगर पीसीएस है, देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड, सिलेबस सेम है तो प्लीज डू ज्वाइन इट। अंडरस्टूड? एंड दीज आर our toppers from last year. We do not buy toppers की rank 1 को पैसे देकर इंटरव्यू करा दिया। No, we do not do such things. These are our own toppers, and उनके feedback you can go videos देख सकते हो उनकी, and these are our testimonials जो हमारी साइट पर भी अपलोडेड रहेंगे and brochure में भी रहेंगे। You can read them. ठीक है? And this time hopefully we will be having more number of selections, and we will be working hard. अब समय आ गया है, टाइम हैज कम टू गिव एवरीथिंग। अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो, निकालना चाहते हो, सो वेदर यू आर ज्वाइनिंग दिस, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बट प्लीज कोशिश करना कि दिसंबर या जनवरी तक अपना ऑप्शनल, अपना जीएस का पीवाईक्यूज एंड नोट्स कंप्लीट कर लो प्लीज। इफ यू वांट टू गिव 2026 सीरियसली, सिलेक्शन चाहते हो तो प्लीज इतना कर लेना, वरना बहुत मुश्किल रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं बोल सकता इम्पॉसिबल है, कोई बोल रहा है तो वो फोमो क्रिएट कर रहा है, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। 85 डेज में बाद में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो इसीलिए अभी कामली अच्छा टाइम है हमारे पास। इट इज जस्ट जुलाई, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7th जुलाई। यस, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7th जुलाई, एंड हमारा ओरिएंटेशन रहेगा संडे को, 6 जुलाई को हम अपना ओरिएंटेशन कर लेंगे। उसकी डिटेल्स आई विल बी शेयरिंग ऑन टेलीग्राम। ठीक है, सो सीरियसली पढ़ो, अभी अच्छा टाइम है, जुलाई है, दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे पूरा विद नोट्स कंप्लीटली सारे सिलेबस के साथ। एंड इसके बाद भी कोई इशू आएगा, सो डू लेट मी नो। नाउ एनरोलमेंट लिंक विल बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन, एंड टेलीग्राम चैनल पर भी मैं एनरोलमेंट लिंक शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, इसके अलावा भी कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट आता है, तो फोन नंबर्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब चीज़ें हैं, ईमेल एड्रेस है, पर्सनली मैसेज करना चाहते हो कर कर पूछ लो, एवरीथिंग इज देयर। सो प्लीज डू दैट। ये पहले एक बार ब्रोशर पढ़ लेना, ठीक है? सारे डाउट्स अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे।
इसके बियॉन्ड भी आता है तो डू लेट मी नो, आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द कॉमेंट्स। ठीक है, सो सी यू, करते हैं, निकालते हैं मेंस, लेट्स क्लियर मेंस 2026, लेट्स गेट सिलेक्टेड। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।